नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, जो केंद्र सरकार ने सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू किया है। क्या इसका लाभ नियोजित शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को और बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो उससे क्या प्रॉफिट होगा? जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, जो कि कैबिनेट में पास हो गई है और 1 अप्रैल 2025 से लागू भी हो जाएगा, जिसका प्रॉफिट लगभग 90 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होगा। आज जानते हैं इसके डिटेल के बारे में। ये बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होगा। अगर नियोजित शिक्षक सक्षमता क्वालिफाई करके राजकर्मी बन जाते हैं तब उन्हें मिलेगा। बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को मिलने का कम चांसेस, इसीलिए सक्षमता देकर राजकर्मी बन जाएं। लेकिन अगर विशिष्ट शिक्षक नियमावली के थ्रू सक्षमता क्वालिफाई नियोजित टीचर्स अगर राजकर्मी बनते हैं और उन्हें सेवा नियंत्रता नहीं मिलती है तो उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि फुल बेनिफिट उन्हीं लोगों को होगा जिनकी नौकरी कम से कम 10 साल और मैक्सिमम 25 साल है। पूरा बेनिफिट 25 साल या 25 साल से ज़्यादा वालों को होगी और 10 साल मिनिमम अगर नौकरी है तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो नियोजित शिक्षकों को सेवा नियंत्रता का मांग करना ही पड़ेगा शिक्षक संघ के साथ मिलकर, तभी पेंशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या? मोदी सरकार ने शनिवार को केंद्र कर्मचारियों के लिए और सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की स्वीकृति दे दी है। इसमें 23 लाख कर्मचारियों को प्रभाव पड़ सकता है। यह योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा की स्थिरता प्रदान करना है। आइए जानते हैं यूपीएस में क्या खासियत है, ये बेहतर क्यों है एनपीएस से। आइए जानते हैं यूपीएस से क्या फायदा होगा बिहार के नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षकों को। सबसे पहला, निश्चित पेंशन एश्योर्ड पेंशन। जिन कर्मचारियों के कम से कम 25 वर्ष तक की नौकरी की हो उन्हें रिटायरमेंट से पहले 12 महीने में ही उनकी औसत बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन का आधा यानी 50% निश्चित पेंशन हासिल होगी। 25 वर्ष से कम नौकरी करने वालों के लिए उनकी पेंशन उनके कार्यकाल के अनुपात में तय किया जाएगा और योजना के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल तय की गई है। मतलब नियोजित शिक्षकों को तभी यूपीएस का फायदा होगा, पेंशन मिलेगा जब उन्हें सेवा नियंत्रता दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षक नियमावली से, और बिहार सरकार को देना ही पड़ेगा। अब आता है निश्चित फैमिली पेंशन। बदकिस्मती से अगर किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो कर्मचारी की पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। पारिवारिक पेंशन की राशि निश्चित रूप से उस पेंशन का 60% होगा जो कर्मचारी को उसके निधन से पहले दी जा रही थी। अब निश्चित न्यूनतम पेंशन यूपीएस के तहत उन सभी कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी जिन्होंने न्यूनतम 10 साल की नौकरी। निश्चित न्यूनतम पेंशन उन्हीं को मिलेगा जिनकी नौकरी कम से कम 10 साल की हो गई और रिटायरमेंट के बाद हर महीने उन्हें 10,000 न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। उसके बाद मुद्रास्फीति इंडेक्शन, इन्फ्लेशन इंडेक्शन,
यूपीएस के अंतर्गत निश्चित पेंशन तथा निश्चित फैमिली पेंशन को मुद्रास्फीति इंडेक्शन के तहत रखा जाएगा। इस समायोजन में सुनिश्चित होगा कि पेंशन राशि का मुद्रास्फीति यानी महंगाई के साथ तालमेल बना रहे। यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। इसीलिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि भविष्य में महंगाई बढ़ जाएगी और मुझे सिर्फ 10,000 मिलेगा तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने इसकी प्रॉपर प्लानिंग की है कि महंगाई के हिसाब से आपकी पेंशन ही बढ़ेगी। अब महंगाई राहत, डेयरनेस रिलीफ। फिलहाल सेवारत कर्मचारियों को तुरंत यूपीएस के अंतर्गत भी रिटायर हो चुके हैं कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AIC/IW के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी। रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला वन टाइम अमाउंट। रिटायरमेंट के अवसर पर कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी की राशि के अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी को रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान भी हासिल होगा। कर्मचारी की प्रत्येक 6 माह की सेवा अवधि के लिए उसके आंतरिक मासिक वेतन, रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का जोड़ होगा 10% भुगतान किया जाएगा। इस एक मुश्त भुगतान से निश्चित पेंशन की राशि या मात्रा कम नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन में वादा तो नहीं किया था पेंशन देने के लिए, लेकिन बिना वादा किए भी उन्होंने इसे पूर्ण किया। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई बीजेपी सरकार से नाराज थी पेंशन हटाने के लिए, दोबारा वो खुश हो गए यूपीएस कैबिनेट में पास होने के बाद, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर लिखा, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारी पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इन कर्मचारी की गरिमा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता को दर्शाता है।